हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में एक और मगध यूनिवर्सिटी के अपडेट को जानेंगे और ये अपडेट किससे रिलेटेड है, जिसका बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतजार है। इंतजार किस चीज़ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के इंतजार है। और रिजल्ट भी पेंडिंग किस चीज़ का है, तो रिजल्ट पेंडिंग है 19 से 22 का जो सेशन है, पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो। और सेम एज आपका पार्ट 2 का रिजल्ट पेंडिंग है, किसके लिए, 18 से 21 वालों बैच वालों के लिए पार्ट 2 का रिजल्ट पेंडिंग है। हालांकि इसको लेकर के जो परीक्षा नियंत्रक की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। और एक सप्ताह पहले अगर आपको ध्यान होगा तो आज से 4 से 5 दिन पहले पेपर में अपडेट भी आया था कि इसके रिजल्ट को इस डेट को 100% पब्लिश कर दिया जाएगा, ऐसा दावा किया गया था। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली आपका रिजल्ट आएगा कब, और ये रिजल्ट आने के बाद का जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप भी चल रहा है, इसको लेकर के भी सवालों के घेरे में मगध यूनिवर्सिटी आ चुकी है। और इसको लेकर के देख सकते हैं पेपर का कटिंग में मैं आपको जो थंबनेल है, थंबनेल में मैं आपको लगाया हूं, जिसमें क्लियरली लिखा गया है परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर के असमंजस। और लगातार जो कुलपति साहब है वो इसको लेकर के लगातार क्या कर सकते हैं, गंभीरता से इस मैटर को देख रहे हैं। साथ में इधर आपके जो प्रतिपक्ष नेता वगैरह हैं बिहार के, वो भी इसको लेकर के लगातार मगध विश्वविद्यालय का जो सत्र है नियमित कराने के संदर्भ में वो भी लगातार प्रेशर बन रहा है। ये सारा प्रेशर किस पे बन रहा है, कुलपति पर, यानी जो सारे यूनिवर्सिटीज है बिहार के, उसके जो कुलपति होते हैं, जो कि हमारे राज्यपाल होते हैं, उन पर लगातार प्रेशर बन रहा है। और जैसे ही इन पर ये प्रेशर बन रहा है रिजल्ट को लेकर के, चाहे आपके सत्र को नियमित कराने को लेकर के, तो ये लगातार प्रेशर दे रहे हैं किसको, मगध यूनिवर्सिटी के VC को। और मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर आते हैं वो है प्रोफेसर KC सिन्हा। और प्रोफेसर KC सिन्हा का अपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ है ताकि जो सेशन है वो आपका पटरी पर आ सके। तो रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ एकदम जो कह सकते हैं कि फिक्स्ड या श्योर अपडेट है, वो श्योर अपडेट को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी मैं आपको रफली आइडियाज भी बता दूंगा कि आपका कोर्स, यानी जो सेशन पेंडिंग है, जो सबसे पुराना सेशन पेंडिंग है, 18 से 21 वालों का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और 19 से 22 वालों का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक डिग्री आपके हाथ में रहेगा, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एक्जैक्टली मैं जो अपडेट था वो मैं अपडेट करता था जो अदर यूनिवर्सिटीज है, पटना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जैसे अपडेट को मैं कवर अप करता था। लेकिन देख रहा हूं कि मगध यूनिवर्सिटीज की भी बहुत सारे जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है, आपका रिक्वेस्ट था। तो लगातार जो सारे मगध यूनिवर्सिटीज के अपडेट है, मैं मगध यूनिवर्सिटीज के भी अपडेट को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो कह सकते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए एक एक करके अपडेट को जानते हैं, क्या कुछ अपडेट है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए। सो चलिए, रिजल्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए यूनिवर्सिटी के प्लानिंग को। और ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, जो मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, जिनके द्वारा जो रिव्यू मीटिंग किया गया था, यानी जो मीटिंग किया गया था डायरेक्टली चांसलर के साथ, यानी जो KC सिन्हा है, उनका डायरेक्टली मीटिंग हुआ था किसके साथ, तो फागू चौहान के साथ, जो हमारे राज्यपाल है, जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो मेन जो कुलपति होते हैं, चांसलर होते हैं, उनके साथ डिस्कशन हुआ था। और उसी डिस्कशन में डिसाइड किया गया था कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के जो एक्सपेक्टेड जो डेट वगैरह बताया गया था वो कुछ इस तरीके से था। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2 सेशन के बारे में, 18 से 21 और 19 से 22 के लिए। और उसमें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिजल्ट को लेकर के। तो 18 से 21 का जो डिग्री जो पार्ट 2 है, उसका एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। रिजल्ट क्या था, वेटिंग था, यानी वेटिंग में था। सेम एज आपका 19 से 22 का जो फर्स्ट ईयर का जो सेशन है, उसका भी रिजल्ट क्या था, वेटिंग था। देख सकते हैं ये दोनों रिजल्ट वेटिंग है। तो जिस दिन जब ये डिस्कशन हुआ, जब ये डिस्कशन डायरेक्टली चांसलर के साथ हुआ उस दिन के मीटिंग में, तो उसी मीटिंग के दिन ही यूनिवर्सिटी के जो VC है, यानी प्रोफेसर KC सिन्हा द्वारा घोषित कर दिया गया था कि आपका रिजल्ट एक सप्ताह के बाद जारी हो जाएगा। तो एक सप्ताह के अनुसार से ये कब डेट पड़ता है, चलिए उस पेपर के कटिंग को भी देखते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली वो कौन सा दिन है जिस दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा। और मगध यूनिवर्सिटीज के VC और जो कुलपति का जो मीटिंग हुआ, उसकी कितनी बातें सच होती है, कितनी बातें आगे वाले टाइम में झूठ की तरफ जो ट्रीट होती है, वो पता चल जाएगा रिजल्ट आने के बाद ही। अगर एग्जैक्टली इस डेट को रिजल्ट आ जाता है तो समझ लीजिए कि जो सारा जो प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होने वाला है। 1-2 दिन आगे पीछे हो तो वो मैटर नहीं करता है, बट अगर ज्यादा डिफरेंस होता है तो कह सकते हैं फिर आपका जो डिग्री कंप्लीट होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो और थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं रिजल्ट वाला जो डेट है उसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ डिग्री आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं ये था पेपर का कटिंग। और ये पेपर कब का था, देख सकते हैं ये 19 जनवरी का पेपर का कटिंग था। 19 जनवरी यानी 18 जनवरी को बैठक हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा तो 18 जनवरी को प्रोफेसर KC सिन्हा, यानी जो VC है, जो VC है आपके मगध यूनिवर्सिटी का, उनका बैठक हुआ था कुलपति के साथ, यानी राज्यपाल के साथ। और साथ में एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी थे। और उसी दिन जो VC साहब है वो क्या किए थे, प्रॉमिस किए थे, या कह सकते हैं VC साहब राज्यपाल सर को बताए थे कि जो आपका रिजल्ट है वो कब जारी कर दिया जाएगा। तो MU का जो रिजल्ट है वो एक सप्ताह में जारी होगा। अगर मैं इसके डेट को आपको जोड़ करके बताऊं तो 19 जनवरी को ये पेपर का नोटिस आया था।
अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो आप हार्डली कह सकते हैं कि 26 जनवरी से और आप एक दिन आगे बढ़ जाइए, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका 27 जनवरी ये आपका 100% जो कंफर्मिंग डेट है, जो एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज है और जो सारे जो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू जो मुझे पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि 27 जनवरी को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा सेशन का रिजल्ट आएगा। 19 से 22 वालों का पार्ट 1 का रिजल्ट जो पेंडिंग है, साथ में 18 से 21 वालों का जो पार्ट 2 का रिजल्ट है वो, यानी 2 सेशन का 2 रिजल्ट आने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। कब रिजल्ट आएगा ये मैंने आपको बता दिया। जहां तक इसमें तेजी ही की जा सकती है, इसके बाद आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है और मैं सारा एक्सपेक्टेशंस आपको इसी डेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि 27 जनवरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वाला डेट है कि इस दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं बताया जा रहा था कि एमयू का जो स्नातक का रिजल्ट है 1 सप्ताह में जारी होगा। और जब बुधवार को बैठक हुई थी जिसमें प्रभारी कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें बताया गया था कि जो आपका 1 सप्ताह के अंदर जो सत्र 18 से 21 इसका द्वितीय सत्र यानी पार्ट 2 का और 19 से 22 वालों के लिए प्रथम सत्र यानी पार्ट 1 का रिजल्ट जारी करने को लेकर के राजभवन से मंजूरी मिल चुकी थी। रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्रिपेयर है, बट वो जारी नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसको टेबुलेटेड फॉर्म में जारी नहीं किया गया था। मतलब जो कॉपी है वो आपका कॉपी चेक था, लेकिन उसके जो सारे डाटाज है कॉपी के वो उसको अपलोड नहीं किया गया था। तो ये सारा काम चल रहा है और काम करने के बाद हार्डली टू हार्डली 27 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 27 जनवरी को रिजल्ट आ जाए। हालांकि कल आपका छुट्टी, अगर मैं डेट को भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आज हो गया है 23 जनवरी रिजल्ट आया नहीं है। 24 जनवरी कल आपका छुट्टी है। 25 जनवरी थोड़ी सी व्यस्तता है 26 जनवरी को लेकर के, और 27 जनवरी मतलब 25 जनवरी को इसको लेकर के काम भी चलेगा, बट 27 जनवरी को मैक्सिमम है वो मैक्सिमम चांसेस है कि 27 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाए। तो कह सकते हैं कि 27 जनवरी को तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपको जानना है कि ये आपका जो सेशन है, जो 18 से 21 का सेशन है या जो 19 से 22 का सेशन है, वो एग्जैक्टली कंप्लीट किस डेट तक हो जाएगा ये भी मैं आपको रफली आइडिया इसी वीडियो में दे देता हूँ। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करते हैं। तो 18 से 21 वालों का जो आपका पार्ट 2 का रिजल्ट है, ये तो कंफर्म है कि पार्ट 2 का रिजल्ट आपका इस जनवरी के लास्ट होते होते तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे रिजल्ट आएगा ये मैंने आपको बता दिया। तो अब चूंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप भी चल रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप आपको याद होगा कि 6 फरवरी के आसपास तक का लेट फाइन के साथ है। तो कह सकते हैं फरवरी आपका चल गया एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने में, और पहले वीक में आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 3 का आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में यहाँ प्रॉमिस किया गया है, फिर से सेम तरीके से प्रॉमिस किया गया है कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस जो यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है वो काम कर रही है कि जो जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन होता है वो जुलाई के आसपास तक होता है, जिसमें आप एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं। तो इसको लेकर के आपका जो 18 से 21 का जो सेशन है उसका जो एग्जाम कंप्लीट होगा मार्च में, पहले वीक के मार्च में कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आपका। अप्रैल लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। तो कह सकते हैं कि मई तक जाते जाते आपके हाथ में डिग्री आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आने के एक कह सकते हैं 15 से 20 दिनों के बाद आपके हाथ में डिग्री आ जाता है, यानी आपको सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाता है। तो रफली कह सकते हैं कि ये जो आपका 18 से 21 का बैच है वो मई कि आपका 3rd वीक तक जाते जाते आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका कंप्लीट आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा। सेम जब बात करते हैं 19 से 22 वालों के लिए, अगर 19 से 22 वालों के लिए बात की जाए तो इनका पार्ट 2 का एग्जाम होगा। जो आपका पार्ट 2 का एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में होगा, यानी मार्च में आपका एग्जाम होगा पार्ट 2 का। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद आप जाते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जो आपका एग्जामिनेशन का जो प्रपोजिंग डेट है वो है जून में आपका एग्जाम का प्लान है। देख सकते हैं कितना जल्दी कवर किया जाएगा सेशन को। जून में आप आ जाइएगा पार्ट 3 में। इसके बाद इसके 1 महीने के बाद यानी जुलाई एंड अप टू अगस्त, क्योंकि इसको भी कवर अप करना है। इसी जो सीयूईटी का जो सेशन होता है या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है, इनको भी सेकेंड राउंड जाते जाते तक एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं जो 19 से 22 वाला बैच है उनका अगस्त में कंप्लीट होगा, और जो 18 से 21 वाला बैच है उनका अप्रैल लास्ट मई स्टार्टिंग होते होते आपका कोर्सेज का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्री आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो सारा पूरा कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला ये आप जरूर समझ गए होंगे। और हालांकि इस पर कितना प्रेशर बना हुआ है या आप इसका आइडियाज पेपर के कटिंग के थ्रू या फिर जो सारे आपको इन्फॉर्मेशन जो सोर्सेज के थ्रू मिल रहा होगा, आपको भी आइडिया होगा कि मगध यूनिवर्सिटी पे अभी एग्जैक्टली कितना प्रेशर चल रहा है। तो मगध यूनिवर्सिटी पे कितना प्रेशर चल रहा है ये तो आइडिया आपको जरूर लग गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन पेपर में अपडेट मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के नहीं आए। आज भी पेपर में अपडेट आया था जिसमें देखिए क्लियरली बताया जा रहा है कि मगध विश्वविद्यालय में पिछले 13 महीनों से अजीबो खेल खेला जा रहा है छात्रों के साथ।
छात्र खुद उलझन में, रिजल्ट आया नहीं है और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो इसी बेसिस के आधार पर और जो सारे सोर्सेस थे, सोर्सेस के आधार पर मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट विदाउट लेट फाइन के साथ 28 जनवरी तक है और इससे पहले रिजल्ट हर हालत में आ जाना है, नहीं तो फिर वो सारा क्या हो जाएगा, जो पैटर्न है वो पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी पैटर्न के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 जनवरी को आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो सारा जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सारा आप सही तरीके से आपके माइंड में सेटअप हो चुका होगा। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।